और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी यह खबर हम आपको बता रहे हैं। शूटर अरमान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अधिकारियों के संपर्क में है अरमान, सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहा है अरमान, दे रहा है पुलिस को जानकारी। सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं केस से जुड़ी हर जानकारी दे रहा है अरमान। शूटर अरमान पर 5 लाख रुपए का इनाम है। अरमान पुलिस अधिकारियों को केस से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रहा है। ये बात सामने आई है। अरमान के पुलिस अधिकारियों के संपर्क में होने से जांच एजेंसियां की भी राह अब आसान होगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या अरमान को पुलिस सरकारी गवाह बनाना चाह रही है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद 4 अभियुक्त फरार हैं। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता के साए की तरह अरमान उसके साथ रहता था। उमेश पाल शूटआउट के बाद वायरल वीडियो में कई वीडियो में शाइस्ता के साथ अरमान भी नजर आया था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अरमान को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर अरमान जो कि पुलिस अधिकारियों के संपर्क में है, हर एक जानकारी पुलिस अधिकारियों को दे रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि क्या पुलिस अधिकारी अरमान को सरकारी गवाह बनाना चाह रहे हैं, ये भी बड़ी बात सामने आई है। सर्वेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, जरा बताइएगा आप, क्योंकि शूटर अरमान को लेकर ये खबर लगातार सामने आ रही है कि अरमान अधिकारियों के संपर्क में है, हर एक जानकारी वो अधिकारियों को दे रहा है। तो अब ये भी कहा जा सकता है कि पुलिस अधिकारियों के लिए अब इस जांच में आसानी हो जाएगी। और क्या ये वाकई पुलिस प्रशासन जो है इसको, पुलिस अधिकारी जो इसको सरकारी गवाह बनाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उमेश पाल शूटआउट केस 24 फरवरी को हुआ था और इस मामले में कई शूटर्स मारे गए हैं अब तक पुलिस इनकाउंटर में। इसके साथ साथ अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई है। लेकिन 5-5 लाख के 3 जो शूटर्स हैं, जिनमें कि गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान है, फरार है। तो गुड्डू मुस्लिम और साबिर की चर्चा हो रही थी, लेकिन अरमान की चर्चा बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। लेकिन अब न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अरमान पुलिस के आला अधिकारियों के संपर्क में है और उमेश पाल शूटआउट से जुड़े कई अहम राज वो खोल रहा है, कई जानकारियां दे रहा है, जिससे जो जांच एजेंसियां हैं अरमान की तलाश में हैं, उनकी भी राह अब आसान हो सकती है। ये भी सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि अरमान को सरकारी गवाह पुलिस बना ले और इस मामले में आगे की जो कार्रवाई है वो की जा सके। क्योंकि 2 महीने पहले यह खबर आई थी कि अरमान किसी फर्जी नाम से फर्जी मामले में बिहार के किसी जेल में बंद है। हालांकि जांच एजेंसियों ने इसकी तलाश की थी, उसे इस बात की जानकारी नहीं मिल रही थी कि अरमान फिलहाल कहां है। अरमान चूंकि बिहार के सासाराम का रहने वाला है, इसलिए उसे अरमान बिहारी भी कहते हैं। और अगर इसकी भूमिका के बारे में कहें तो बाइक से ये गुड्डू मुस्लिम बमबाज को लेकर पहुंचा था, जिसके बाद गुड्डू बमबाज ने वहां पर जो है बमबाजी की थी। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि अरमान को लेकर ये बड़ी जानकारी आई है कि अब वो जो है पुलिस अधिकारियों के संपर्क में आ गया है। शूटर अरमान को लेकर ये सवाल ही मन में आ रहे हैं कि जिस तरीके से अरमान भागता फिर रहा था, लेकिन अब वो अधिकारियों के संपर्क में है और 5 लाख का इनाम भी घोषित है, तो कैसे वो अधिकारियों के संपर्क में है और इसके पीछे क्या वजह मानी जाए फिर? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 5 लाख का इनाम अरमान के पास भी है और अरमान लगातार फरार था, लेकिन उसके लिए लगातार जांच एजेंसियां दबिश दे रही थी। और ये सूत्रों के मुताबिक उसको रडार पर ले लिया है अधिकारियों ने और अधिकारियों के संपर्क में, चूंकि उसने कुछ ऐसी बातें बताई हैं इस उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर, जिसके आधार पर यह अब कहा जा रहा है कि अरमान को पुलिस सरकारी गवाह भी बना सकती है। और अभी उससे लगातार जो जानकारी है वो हासिल की जा रही है। और यही वजह है कि क्योंकि अभी 2 शातिर जो शूटर्स हैं, जिनमें गुड्डू मुस्लिम और साबिर, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। और माफिया अतीक अहमद की पत्नी वो शाइस्ता परवीन, जिस पर 50,000 का इनाम है। एक सवाल मेरा आपसे और भी है, ये भी आप जरा बताइएगा कि कब से आखिरकार अरमान अधिकारियों के संपर्क में है, और वाकई अगर वो अधिकारियों के संपर्क में है तो अब कई सारे खुलासे हो सकते हैं। और बाकी शूटर जो फरार चल रहे हैं, गुड्डू मुस्लिम कहां है, शाइस्ता परवीन कहां पर है, इनका कनेक्शन कहां पे, तो यानी कि अब सारे बड़े खुलासे हो सकते हैं अरमान जब अधिकारियों के संपर्क में है। देखिए, अरमान अभी जल्दी ही संपर्क में आया है। सबसे बड़ी बात है कि अरमान जो है, जब से अतीक अहमद जेल में बंद थे पिछले 7 सालों से, उसके बाद से लगातार अरमान शाइस्ता की सुरक्षा में था, साए की तरह रहता था। जब 2022 में चुनाव लड़ने की विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की थी शाइस्ता परवीन ने, चुनाव प्रचार भी शुरू किया था। हालांकि बाद में एआईएम से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। उस दौरान चुनाव प्रचार के दौरान भी कई वीडियो वायरल हुए थे जिनमें अरमान साए की तरह दिखा था। तो पुलिस के आला अधिकारियों को उम्मीद है कि 50,000 की इनामी फरार चल रही शाइस्ता परवीन के बारे में अरमान से कुछ जानकारियां मिल सकती हैं। इसके अलावा गुड्डू बमबाज को लेकर भी जानकारी हासिल की जा सकती है। और साबिर जो कि शूटर है, जो राइफल के साथ उमेश पाल शूटआउट केस में नजर आया था, उसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। और इसी आधार पर
जांच एजेंसियां लगातार अरमान को ट्रैक कर रही थी, लेकिन अब पुलिस अधिकारियों के संपर्क में आने से उसे फिलहाल जानकारी उससे ली जा रही है और इस मामले में जो फरार आरोपी हैं, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे साबिर हो, चाहे फिर शाइस्ता परवीन, उनकी बिल्कुल तलाश सर्वेश, तेज कर अभी दी कहा गई जा है। सकता है कि धीरे धीरे अब एसटीएफ के लिए भी ये थोड़ा आसान हो जाएगा, जांच एजेंसियों के लिए भी थोड़ा आसान हो जाएगा, ताकि बड़ा खुलासा हो सकता है और शूटर्स के बारे में पता चल जाएगा। शाइस्ता परवीन कहां है उसके बारे में भी अब पता चल सकता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है, शिवा एम्पायर रेजिडेंस पर खतरा बना हुआ है। रेजिडेंसी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। मोहम्मद मुस्लिम ने यह बिल्डिंग बनाई है, अतीक का करीबी रहा है मोहम्मद मुस्लिम। 22 परिवारों के फ्लैट पर खतरा मंडरा रहा है। एलडीए ने बिल्डिंग गिराने का आदेश भी दिया है। आज बिल्डिंग खाली करने का समय जो है वो खत्म हो रहा है। पान दरीबा में बने शिवा एम्पायर रेजिडेंसी में रहने वाले 22 परिवार संकट में है। एलडीए ने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया है। अतीक के करीबी मोहम्मद मुस्लिम ने यह बिल्डिंग बनाई है। 5 मई 2010 को मोहम्मद मुस्लिम की कंपनी एकमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के साथ अपार्टमेंट बनाने का एग्रीमेंट किया गया था। साल 2022 में यह अपार्टमेंट बन गया है, इसको बेच भी दिया गया और 15 मई तक बिल्डिंग को खाली करने का एलडीए ने आदेश दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिवा एम्पायर रेजिडेंसी पर खतरा मंडरा रहा है। 22 परिवार जो यहां रहता है उसको अब डर सता रहा है। हालांकि एलडीए ने बिल्डिंग को गिराने का आदेश दे दिया है और बिल्डिंग को खाली करने का जो समय है आज वो खत्म हो रहा है। लखनऊ लिए चलते हैं, मोहम्मद शबाब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शबाब जरा बताइएगा, क्योंकि अब देखा जा रहा है जिस तरीके से शिवा एम्पायर पर ये खतरा मंडरा रहा है। 22 परिवार जो वहां पर रहते हैं और बिल्डिंग को खाली करने का आज आखिरी समय है, इसको लेकर और जो आसपास लोग रहते हैं उससे क्या बातचीत आपकी हो पाई है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग शिवा अपार्टमेंट में ही मौजूद हैं। यही वो बिल्डिंग है जिसे एलडीए ने गिराने के, खाली करने के आदेश दे दिए हैं और इसके पीछे की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि इस बिल्डिंग को जिसने बनाया है उसका नाम मोहम्मद मुस्लिम है। मोहम्मद मुस्लिम अतीक अहमद का करीबी है और कहा यह जा रहा है कि इस बिल्डिंग को जब बनाया गया तो तमाम तरीके के एलिगेशन थे, बिना नक्शे के बिल्डिंग बनी है। बहुत सारी बातों को एलडीए ने लिखकर भेजा है, लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा परेशान है वो यहाँ के रहने वाले हैं। जो 22 परिवार हैं वो रह रहे हैं। उनका कहना है बिल्डिंग किसने बनाई, कैसे बनाई, हमको इस बात की जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एलडीए ने बिल्डिंग बनने कैसे दी। जब बिल्डिंग बन रही थी तब क्यों नहीं एलडीए के अफसरों ने चेक किया? अगर ये बिल्डिंग इलीगल बन रही थी तो यहां आसपास के पुलिस थानों ने क्यों नहीं यहां पर काम रुकवाया? जब बिल्डिंग बन गई, हमको जब बिल्डिंग बेच दी गई, अब उसके बाद मकान को गिराने की बात कही जा रही है। वो कहते हैं कि अगर मकान गिर जाएगा तो वो कहां जाएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज अंतिम दिन है इनके मकान का, इनको खाली करना है। कुछ लोग रहाइश के हमारे साथ हैं। भाई साहब, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से आप लोग इसको अभी हैंडल कर रहे हैं? फिलहाल हम लोगों को एक 24 तारीख को नोटिस मिला था, 24 अप्रैल को एलडीए की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था कि कोई 2013 का जजमेंट निकला हुआ है, एक बात संख्या दी हुई है, इसके बेसिस पे इसको गिराने के आदेश हैं। और जो कि आज के दिन का 15 तारीख का था यहाँ पे। हम लोग फिर सब पूरा इंक्वायरी करी, निकलवाया तो पता चला कि ना तो वो बिल्डिंग हमारी है जिसका आदेश पारित हुआ है, ना ही वो बात संख्या हमारी है, वो केस ही पूरा डिफरेंट है। जाके हमने एलडीए में इसका काफी हमने बताया भी था बाद में, सारे पेपर वगैरह भी सबमिट किए हैं। ये हमारी सारी एप्लीकेशन वगैरह है। ये किसी आमिर अजीब अन्य की 280/77 ये है आपकी पूरा बिल्डिंग जो पेपर है। मवैया बगंट स्क्वायर पे ये बिल्डिंग है। आप अगर देखेंगे तो इसका नक्शा, फोटो भी पूरा अलग है इसकी। ये वो बिल्डिंग का एलिवेशन है, आप देखेंगे पूरा। और ये हमारी बिल्डिंग है। तो आपके मुताबिक जो एलडीए ने जो नोटिस आपको भेजा है उसमें जिन बातों को लिखा है, जिस बिल्डिंग का एड्रेस दिया है, वो ये बिल्डिंग नहीं है, वो कोई और है। वो नोटिस के हिसाब से तो ये बिल्डिंग वो नहीं है जिसका आदेश पारित हुआ है। वो इस बिल्डिंग का आदेश पारित नहीं हुआ है। बाकी डाल के वो गिराने का आदेश इसी में दिया, जो कि 10-12 साल पहले का है। हम लोगों को इस बारे में कोई नॉलेज भी नहीं है। जैसा दिखा है कि पहले नोटिस दिए गए हैं, तो अगर नोटिस दिए भी गए होंगे तो जिस बिल्डिंग का इसमें एड्रेस या जो आदेश है उसको गए होंगे। हमको तो पता भी नहीं है कि क्या यहाँ पे। क्या बाबूजी की बात हो रही है एलडीए में? हाँ, एलडीए वालों से बात हुई है और बाकी हम लोग कमिश्नर ऑफिस में भी गए हैं। उनको हम लोगों ने अपील, हमारी वहाँ लगी 18 लोगों की, और उसमें हम लोगों ने एलडीए को ये सूचित किया है, क्योंकि एज पर हाई कोर्ट के कुछ नियम के तहत जो कि अगर अपील पेंडिंग है हमारी कमिश्नरी में तो इस तरह की कार्रवाई को बिना सुने हमें कोई इस तरह का आदेश ना हो। माता जी, आज आखिरी दिन है, ये बड़ा एक मुश्किल वक्त है। आप रोइए नहीं, अभी वक्त है, अभी मकान गिरा नहीं है, लेकिन लगता है उम्मीद अभी बची है। कोई बात नहीं। योगी जी से कहेंगी, कुछ अपील करेंगी? बिल्कुल कहेंगे। क्या कहेंगी? अपना घर बचना चाहिए बस।
खैर अपना घर बचना चाहिए किसी भी तरह से, यही चाहते हैं बस हम लोग की मेहनत सफल हो जाए। बस हम लोग के बच्चे बाहर रहते हैं, हस्बैंड भी नहीं है हम लोगों का, अकेले हैं हम लोग। इस घर को छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है ना। यही चीज चाहते हैं बस। हम लोग भी अकेले हैं यहाँ पे, कैसे जाएंगे, हमारे बच्चे भी बाहर हैं और हस्बैंड भी नहीं है। जो भी पूंजी थी हमारी सब हमने इसमें लगा दिया। हम लोग की कहाँ गलती है ये बताइए। आपको लगता है कि जिस तरीके से इस मकान को बनाया गया, अफसरों ने लापरवाही की, उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है, भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि आशियाना हम लोग ने सारे पैसे तो इसमें लगा दिए हैं। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ भी नहीं सोचा। क्या कहेंगे, योगी जी से अपील करेंगी कि वो इस कार्रवाई को देखें, थोड़ा अपने अफसरों से कहें? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उनसे अपील करेंगे कि हम लोग को बचाएं। हम लोग क्या, हमारी कहाँ गलती है। एलडीओ वालों को पहले ही रोकना चाहिए था। हम लोग इस तरह के, हम लोग की नॉलेज भी नहीं है कि किस तरह की लिया जाता है, मकान किया जाता है। जो है देखा गया उसमें सब सही था। बिल्कुल शबाब, इन तो परिवार वालों का दर्द समझा जा सकता है, क्योंकि एलडी की तरफ से नोटिस भी आ चुका है। घर को खाली करने का आज समय जो है वो पूरा हो रहा है। हालांकि क्या पुलिस प्रशासन से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या शबाब इसको लेकर? देखिए, अभी इनके पास आज का दिन मौजूद है। आज इनके पास लास्ट डे है। आज तक इनको अपना मकान जो है वो खाली कर देना है और एलडीए में भी इनको आज बुलाया गया है, जो वीसी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव भी चल रहा था और जिस दौरान इनको नोटिस मिली उस दौरान चुनाव का प्रोसीजर था, आचार संहिता लगी हुई थी, लिहाजा इनसे कोई भी अफसर नहीं मिल सका। इन लोगों के सामने बड़ी मुश्किलें थी। ये लगातार जनता दरबार और तमाम दूसरी जगहों पर भागते फिरते नजर आए। रोजाना कहीं ना कहीं अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। लेकिन बिल्कुल शबाब, अब देखना ये होगा कि आखिरकार एलडीए की तरफ से क्या स्टेप्स लिए जाते हैं और किस तरीके से इसका समाधान निकलता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।